बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पटना की सड़कें इन दिनों सिर्फ ट्रैफिक का शोर नहीं, बल्कि दीवारों पर चिपके पोस्टरों का जहरीला तड़का और बीजेपी की तिरंगा यात्रा का ढोल नगारा भी सह रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दो पोस्टरों ने शहर को सोशल मीडिया से लेकर गली मोहल्लों तक आग में झोंक दिया है। एक तरफ सरकार चिल्ला रही है कि हमने 9 आतंकी ठिकाने उड़ाए, 100 आतंकी ढेर किए और S-400 से हर हमले को हवा में राख कर दिया। लेकिन जब बिहार के लाल रामबाबू प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पर पहुंचता है और खबर आती है कि वे S-400 यूनिट में तैनात थे, तो सवाल गूंजता है कि अगर भारत को खरोच भी नहीं आई तो ये शहादत क्या है। जब बीएसएफ जवान पूनम शॉ गलती से पाकिस्तान परियों पे भरोसा करेंगे तो नस्लें को नुकसान पहुंचेगी, यानी 7 पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को नुकसान पहुंचेगी। हालांकि एक ही पोस्टर नहीं है, बल्कि पटना में 2 पोस्टर लगाया गया जिसपे सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का लेकर जिक्र किया गया है और वहां पे सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के कैरेक्टर को लेकर जजमेंट किया गया कि जो नरेंद्र मोदी है वो काम नहीं करते हैं। और लेकिन बता दें कि सिंधु ऑपरेशन के बाद नरेंद्र मोदी काफ़ी पॉपुलैरिटी चर्चा में है, सुर्खियों में है। लोग उनका नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जो अटैक पहलगांव में हुआ था उसका बदला 15 दिनों के भीतर नरेंद्र मोदी ने लिया, बाखूबी उन्होंने लिया और पूरे देश को बतलाया कि पाकिस्तान को अंजाम दे दिया। 15 दिनों के भीतर इंडियन आर्मी ने जितना अटैक करना था उन्होंने किया और बदला पूरा किया। 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराने का जो हिम्मत है नरेंद्र मोदी ने रखा और 15 दिनों के भीतर बदला पूरा हुआ। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि पॉलिटिकल खबरों में नरेंद्र मोदी इस वजह से भी छाए हुए क्योंकि उन्हें ये कहा जा रहा है कि जब जब चुनाव आता है, चुनावी वर्ष है हालांकि, लेकिन ये आरोप लगता है कि चुनावी वर्ष के समय ही ऐसा क्यों होता है। जब पुलवामा अटैक हुआ था तब भी चुनाव था, तब एक और एयर स्ट्राइक हुआ था, जो मुंबई पे हमला हुआ था, साबरमती ट्रेन में जब हमला हुआ था, तो सब इलेक्शन के अंदर ही ये हुआ था घटना, जिसको लेकर आरोप नरेंद्र मोदी पे लग रहा है। कारण यही है कि आखिर इलेक्शन के वजह से क्यों, और पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी अकेले बटोरते हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह लगातार सभी चीजों का निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि लेकिन ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है कि पटना की सड़कों पे मोदी को लेकर इतना बड़ा कटाक्ष किया जा रहा है। हम तमाम विजुअलों को आपको दिखाएंगे किस तरीके से पटना की चौक चौराहे पे यह पोस्टर लगा है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं पोस्टर को लेकर, कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार बस सर्वोच्च बलिदान कहकर पल्ला झाड़ रही है। अब सवाल यह है कि S-400 इतना अजेय है तो रामबाबू की शहादत कैसे हुई? क्या ये पाकिस्तान की जवानी कार्रवाई थी? और अगर हाँ तो इस चुप्पी का राज क्या है? बीएसएफ की प्रेस रिलीज ने एक और कहानी खोली। कांस्टेबल पूनम कुमार शॉ ने 23 अप्रैल को फिरोजपुर सेक्टर में ऑपरेशनल ड्यूटी पर थे, गलती से पाकिस्तान की सीमा में चले गए। फिर क्या, पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पहलगाम में 22 अप्रैल के आतंकी हमले के अगले दिन रेंजर्स ने पूनम की 2 फोटो जारी की। पहले में पूनम पेड़ के नीचे खड़े हैं, उनका राइफल, पानी की बोतल और बैग जमीन पर पड़ा है जैसा कोई फिल्मी सीन, और दूसरी में उनकी आंखों पर पट्टी बंधी है, मानो जासूसी ड्रामा। अब पूनम भारत लौट आए हैं, लेकिन सवाल बाकी है कि ये गलती थी या ऑपरेशनल सिंदूर के बीच पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा। और सरकार की चुप्पी क्या बता रही है? क्या कुछ ठीक है या कुछ छिपाया जा रहा है? इधर बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए 13 मई से 23 मई तक देश भर में तिरंगा यात्रा शुरू कर दी है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी से लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी तक बीजेपी के बड़े नेता तिरंगा की शान में रैलियां निकाल रहे हैं। कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की ताकत दुनिया को दिखाई। लेकिन जब रामबाबू जैसे जवानों की शहादत पर चुप्पी है और पूनम जैसे जवान की हिरासत का जिक्र तक नहीं, तो ये यात्रा क्या है? सेना का सम्मान या चुनावी माहौल गरमाने की चाल? विपक्ष से सियासी ड्रामा कह रहा है और पटना के पोस्टरों में 5.6 इंच का सीना वाला तंज शायद इसी सियासत पर चोट करता है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी का ढिंढोरा है, नया भारत घुसकर मारता है, लेकिन विपक्ष तंज कस रहा है कि सरकार सिर्फ क्रेडिट लूटने में मशगूल है, शहादत को कालीन के नीचे दबाकर। अभी कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस ने एक और पोस्टर चिपकाया था जिसमें लिखा था, मां तुझे सलाम।
हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। मतलब साफ है, 1971 की इंदिरा को याद करके मोदी सरकार की रणनीति पर चोट। लेकिन जब जवानों के परिवार आंसुओं में डूबे हैं, तब ये पोस्टरबाजी और तिरंगा यात्रा क्या संदेश दे रही है? कुछ लोग पोस्टरों को एंटी नेशनल मानसिकता कह रहे हैं, जो देश की एकता को तोड़ने की साजिश बता रहा है। वहीं एटा में एक शख्स के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित टिप्पणी के लिए केस दर्ज हुआ, जो इस मानसिकता की ओर इशारा करता है। लेकिन यहाँ पर जरा रुकिए, अगर विपक्ष के पोस्टर देशद्रोही है तो सरकार की चुप्पी क्या है? रामबाबू की शहादत और S-400 यूनिट के संदर्भ पर कोई साफ बयान नहीं, पूनम की हिरासत पर बस एक प्रेस रिलीज और कोई जवाब नहीं कि ऐसी गलती कैसे हुई। तिरंगा यात्रा का शोर है, लेकिन एक गर्भवती पत्नी के आंसुओं का हिसाब कौन देगा? ये चुप्पी और जश्न अपने आप में कटाक्ष नहीं है, देश की जनता पर जो सच जानना चाहती है। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।